हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। जो जो चीज़ें आप मुझसे यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, चाहे वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी एज क्या है, आपने कितने टाइम तैयारी की, या फिर वो जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वो सब मैं इसमें आंसर करूँगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया है वो है कि आपकी एज क्या है। इससे शुरू करते हैं। तो एज तो देखो, मेरी 30 साल है, मैं 30 साल की हूँ। पता नहीं इतनी लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ, लेकिन 30 साल की हूँ। 95 बोर्न हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स में 96 है। और डॉक्यूमेंट्स में उस टाइम पे ऐसे ही लिख देता था, कोई भी बिना पूछे। प्रिंसिपल जानकार था तो उसने अपने मन से ही लिख दिया, पूछना ज़रूरी नहीं समझा क्या बर्थ ईयर है, बर्थ डेट है। तो बाकी 30 साल की वैसे मैं हूँ। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम जो है देख लो आप, वैसे 28 साल तक की एज लिमिट होती है, लेकिन क्योंकि मैं ओबीसी से आती हूँ तो मुझे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। इस वजह से मेरा एग्ज़ाम टाइमली थैंक गॉड क्लियर हो गया और मैं जॉब लग गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपको कितना टाइम लगा तैयारी करने में। देखो, तैयारी करने में अगर मैं सीरियस स्टडी की बात करूँ तो 2 साल। और अगर वैसे बात करूँ कि कब से शुरू किया, बिल्कुल बेस तो देखो बहुत बड़ी सी स्टोरी है जो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने 2021 में मैं जॉब करती थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, अगर आपने सुना हो तो वहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली ये है। तो इसमें मैं जॉब करती थी, एचआर डिपार्टमेंट में थी, यंग प्रोफेशनल पोस्ट पर। तो वहाँ पे थोड़ा सा जॉब में मेरा पंगा स्टार्ट हो गया। मेरे को मतलब मैं मेरे को सीनियर का प्रेशर पसंद नहीं आया, तो मैं उनको उल्टा जवाब देने लग गई। तो ये सब थोड़ा पंगा स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद तब मैंने सोचा था कि चलो बैंक की तैयारी शुरू करते हैं। तो वहाँ से मतलब एक थॉट आया था कि ऑफिस जॉब अच्छी है, एसी के अंदर यहाँ बैठना होता है, एसी में बैठो और काम करो, तो ऑफिस जॉब बुरी नहीं है, ऑफिस जॉब सही है एज़ कम्पेयर टू टीचिंग। क्योंकि मैं टीचर भी रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कितना टफ़ होता है। टीचिंग को सबसे ईजी जॉब समझा जाता है, लेकिन वो बहुत टफ़ होता है भाई। पूरा मतलब प्राइवेट अगर आप टीचर हो ना, तो भाई क्या ही कहें। एनीवे वो सब छोड़ो। तो 2021 में मैंने जून जुलाई के करीब सोचा था कि चलो तैयारी करते हैं। तो फिर मैंने 1-2 महीने ऐसे ही दिन का कभी 1 घंटा पढ़ ले, कभी नहीं पढ़ी, ऐसी वाली तैयारी करी। लेकिन फिर मैंने मतलब इतना 1-2 महीने ही करके छोड़ दी। फिर मेरी उसी ईयर में 2021 में ही शादी थी, दिसंबर में शादी हुई। फिर अगली साल 2022 में फिर मैंने थोड़ी सी और तैयारी शुरू की। जून जुलाई में फिर से सोचा कि चलो पढ़ते हैं। फिर मैंने फिर से वही 2-3 महीने तैयारी की, वही टूटी फूटी तैयारी, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, कभी 1 घंटा पढ़ ली कभी 2 घंटा पढ़ ली, ऐसी वाली तैयारी की। मॉक टेस्ट लगाए नहीं, ये सोचा कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मुझे तो मॉक टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो एक बार जो सीख लिया वो भूलती ही नहीं हूँ। ऐसा करके सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, कोई टेस्ट कुछ नहीं, कभी एक आध भूल से दे दिए तो दे दिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो सिर्फ सिलेबस कवर किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैंने जो सीख लिया है ना वो तो मैं कर ही दूंगी, वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं तो इस बहम में मैं रह गई और मेरे एक भी प्री नहीं निकले। एक निकला था आईबीपीएस पीओ प्री, लेकिन मेंस नहीं निकला उसका। फिर बाकी प्री मेरे 1-2 नंबर से सारे ही रह गए। फॉर्म मैंने सारे फिल किए थे 2022 में। फिर जब मुझे रियलिटी चेक मिला कि ऐसे नहीं होता, सिर्फ सब कुछ आ जाना इनफ नहीं होता। जैसे कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया और मैंने उसे सॉल्व कर दिया, इतना इनफ नहीं है। मैं उस क्वेश्चन को 20 सेकंड के क्वेश्चन को अगर मैं 5 मिनट में सॉल्व कर रही हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये चीज़ मुझे समझ में आई फाइनली। फिर मैंने 23 से सीरियस स्टडी स्टार्ट की। फिर मैंने मार्च से, मुझे याद है मार्च से मैंने स्टार्ट कर दी थी 2023 में। उससे पहले नहीं की थी, जनवरी फरवरी में कोई पढ़ाई नहीं की, मार्च से ही शुरू किया था। बल्कि हाँ, मार्च से कर दिया था, 18 मार्च, इतना मेरे को याद है, इतना ऐसे स्टार्ट किया था मैंने। तो उसके बाद मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। फिर मैंने दिन के 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगा के पढ़ाई की। मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाएंगे
तब मैं पढ़ने बैठूँगी। उनके आने तक मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये सब मैंने सोचा, तो उस हिसाब से ही मैंने अपना रूटीन सेट किया और वो सब फॉलो किया। सुबह देख लो 10 बजे वो ऑफिस जाते थे, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, कभी 7 बजे आ रहे हैं, 8 बजे भी आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ उस टाइम तक। तो ये मैंने फॉलो किया इस चीज़ को। छुट्टी वाले दिन अगर उनकी छुट्टी है तो मैं नहीं पढ़ती थी, ये ज़रूर करा मैंने कि उस दिन फिर नहीं पढ़ना, बस इनकी छुट्टी मतलब मेरी छुट्टी पढ़ाई से, मैंने ये सोचा था। तो इस चीज़ को ऐसे मैंने कंटिन्यू किया। तो आप कह सकते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे मैंने दिन की पढ़ाई की है। तो मतलब बेसिकली इतना इजी नहीं होता एग्ज़ाम क्रैक करना, तो हमें प्रॉपर पढ़ाई करनी ही होती है। आप सोचिए जिस ईयर में मुझे लग रहा है कि मैंने कोई पढ़ाई ही नहीं की, 2022 की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मुझे लगा मैंने ना के बराबर ही पढ़ाई की है, उसमें भी जब मैंने एक दिन सफाई की तो मैंने देखा मैंने कम से कम 10 रजिस्टर भर रखे थे प्रैक्टिस से, जिसमें मुझे लग रहा है मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं की, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। उसमें भी अगर मैं 10 रजिस्टर मैंने करा है तो इसका मतलब वो भी सफिशिएंट नहीं है ना? तो फिर मैंने जब 2023 में ये अच्छे से पढ़ाई की, इसमें तो न जाने कितने रजिस्टर कितने पेजेस भरे होंगे, बहुत मतलब इसमें मैंने इतने मॉक टेस्ट लगाए ना, बहुत मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मॉक टेस्ट के बिना तो एग्ज़ाम क्लियर करना, बस वो तो फिर भगवान की कृपा ही हो सकती है। तो बाकी मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाए हैं, बहुत प्रैक्टिस की है। तो फिर 2023 में मैंने पढ़ाई की तो मेरे सारे प्री निकले, सारे निकले। और प्री तो मतलब इतना हलवा लगने लग गया उस टाइम पे कि प्री तो बहुत ईजी हो गया सब। नहीं भी प्री, जैसे मान लो एकदम से जब आप पढ़ोगे ना बैंक का तो आपको पता लगेगा, एक पेपर 2 पेपर के लिए प्री पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद मेंस जब इकट्ठे होने लग जाता है तो प्री के लिए पढ़ने का इतना टाइम नहीं बचता आपके पास, है ना? तो लेकिन फिर आप प्री में एक बार पक्के हो गए ना तो फिर आप आराम से कर लोगे, सिर्फ 1-2 मॉक टेस्ट रोज के लगा लो, उतना इनफ होता है फिर। तो ऐसे करके प्री सारे निकले, लेकिन फिर मुझसे गलती ये हो गई कि मुझे लगा कि मेंस में टाइम बहुत होता है, मेंस में टाइम इतना है तो अब आराम-आराम से सब कुछ आता है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई अब मॉक लगाने की ज़रूरत है, या ढाई ढाई घंटे के मॉक देने में भी आलकस आता था सच बताऊँ तो। तो फिर से वही गलती कि खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझ लिया कि बिना मॉक लगाए कर लूँगी, और मॉक नहीं लगाए मेंस के, इस बार मेंस के मॉक नहीं लगाए तो मेंस नहीं निकला। फिर ये समझ में आया कि जैसे प्री के मॉक लगाए हैं, एग्ज़ाम प्री निकालने स्टार्ट किए हैं, ऐसे ही मेंस के भी मॉक लगाने पड़ेंगे और तभी मेंस निकलेगा। तो फिर 2023 की अकल 2024 में आई, और 2024 में मैंने प्री के भी बहुत मॉक लगाए और मेंस के भी बहुत नहीं तो 4-5 तो लगाती थी। तो जिससे फ़ायदा सिर्फ़ ये होता है, आपको ना ये पता लग जाता है एग्ज़ाम में कि छोड़ना क्या है, करना क्या है, पिक करना आ जाता है। मेंस देखो प्री में तो सब कुछ आना चाहिए, प्री में तो सब आता है और स्पीड भी होनी चाहिए, फटाफट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने मार्क्स लेने हैं। और मेंस इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, है ना? एक्यूरेसी कितनी है आपकी, तो आपका सिलेक्शन होगा। और एक्यूरेसी कैसे आती है, उसमें इतना कुछ छोड़ने का होता है ना मेंस में, हम हर क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना है, हमें कम से कम पिक करके चूज़ करके उसको करना है। मेंस इज़ ऑल अबाउट दिस, राइट? तो फिर अब वही था, मेंस में मैंने मॉक से यही सीखा कि किस चीज़ में मैं अच्छी हूँ, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो जैसे मान लो कुछ टॉपिक है, ठीक है? जैसे मान लो चलो मैं रीज़निंग की ही बात करूँ, पज़ल्स की, तो अब जैसे फ्रूट वेजिटेबल वाले ऐसे ना, तो उसको ये पसंद है, उसको कार पसंद है, ये वो, तो इसमें चाहे कितनी बड़ी पजल आ जाए, चाहे कितनी ट्रिकी आ जाए, मुझसे सॉल्व हो रही थी। लेकिन अगर कोई जैसे ऐसे सर्कुलर सिटिंग वाली आ जाए, या कुछ ऐसी ट्रिकी मेंस वाली पजल हो, बेसिकली सिटिंग से रिलेटेड, या ऐसी अगर स्क्वायर वाली है या वो से हो रही थी, सर्कुलर वाली नहीं हो रही थी, ठीक है? तो तब मुझे ऐसे पता लग गया कि इसमें चाहे कितना ही ट्रिकी आ जाए, ये मैं कर देती हूँ, ये मैं नहीं कर पाती अगर इस टाइप का ट्रिक आ गया। तो ये चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है और वही चीज़ें फिर हमें पिक करनी है जो हमसे हो रही है। तो वो चीज़ मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई की मेंस के अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में, और मेरे 2 मेंस निकले भी। आरआरबी क्लर्क तो मेरा 1-2 नंबर से मेंस रह गया था। पीओ पीओ भी शायद 1-2 नंबर से ऐसा ही कुछ रह गया था। बाकी आईबीपीएस क्लर्क निकल गया। पीओ मैंने दिया नहीं था, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ ये सब मैंने दिया नहीं था, क्योंकि फिर उस टाइम पे मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी 2024 में। लाइक जब एग्ज़ाम सीज़न चल रहा था 2024 में मैं प्रेग्नेंट थी बेसिकली, तो मैंने उस प्रेगनेंसी टाइम में तैयारी भी की है, वही
जो मैंने 2023 में अपनाया था कि सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई करनी है, वही मैंने 2024 में किया। सुबह से शाम तक सिर्फ मैंने पढ़ाई की। हालांकि मुझसे पढ़ाई सच बताऊं बहुत मुश्किल से होती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना जो मैरिड लड़कियां हैं जिनको बेबी है वो समझ सकती हैं, इतना टफ हो जाता है ना, हम बैठ नहीं सकते, हमें दर्द होता है। मुझे रोना आ रहा है इस टाइम पे बताते टाइम भी, मतलब लिटरली वो फेज़ था ना, मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सोचा कि सपना इस बार कर लिया तो कर लिया, वरना फिर नहीं होगा। बेबी होने के बाद फिर मैं नहीं, मतलब बेबी को छोड़ के मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और अगर कर भी सकती हूँ तो एकदम से तो नहीं कर सकती। बेबी हुआ और चलो भई अब मम्मी-पापा आप सँभालो और मैं तो पढ़ाई करूँगी, ऐसे नहीं होता है ना? तो मुझे पता था फिर गैप लग जाने वाला है पढ़ाई में और फिर एज निकल जाने वाली है। तो इस बार हो गया तो हो गया, वरना फिर कभी नहीं होगा। तो वो सोच के मैंने चाहे मुझे कितने ही मतलब लाइक इंजेक्शंस लगे हो टाइम टू टाइम, चाहे कितनी दवाइयाँ खानी हो, चाहे वॉमिट लगी हो, वॉमिट भी बहुत लगी थी, मुझे बहुत तबीयत ख़राब होती थी। कुछ भी हुआ हो, मैंने सोच रखा था हर रोज़ पढ़ना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना। तो तब मैंने उस हिसाब से पढ़ाई की। मुझसे बैठा नहीं जा रहा तो मैं लेट के पढ़ाई करती थी। मैं मैथ्स के क्वेश्चन भी लिटरली लेटे-लेटे सॉल्व करती थी। चाहे स्पीड थोड़ी-सी मेरी कम हुई हो सॉल्व करने की, 10 की जगह 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे था कि पढ़ना है, बस पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ का इस ये चीज़ मैंने मतलब फ़ॉलो करी कि बस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। तो तब मेरा आपको पता ही है 2 मेंस निकले, आईबीपीएस क्लर्क का और एसबीआई क्लर्क का। एसबीआई तो मैंने बेबी होने के बाद दिया है, उसके एग्ज़ाम तो लाइक मैंने देखो 13 अक्टूबर को मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मेंस दिया था। एग्ज़ाम में मैं रोने लग गई थी, मुझे इतनी ज़ोर से पेन हुआ, और फिर हम घर गए, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर उन्होंने बताया कि आपको लिवर इन्फेक्शन है और आपको बेबी जल्दी करना पड़ेगा। तो ऐसे करके 15 फिर उन्होंने डेट फिक्स की और 15 को मुझे मेरी बेटी हो गई। 13 को मैंने एग्ज़ाम दिया और 15 को मेरी बेटी हो गई। और फिर उसके बाद बस उसके बाद पढ़ाई फुल स्टॉप, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं की। फिर एसबीआई आया नेक्स्ट ईयर 2025 में, फरवरी मार्च में आया। तब मैंने फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, सच बताऊँ तो कुछ नहीं कि मैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई करूँ, कोई पढ़ाई नहीं। जो भी मेरी तैयारी की थी वो पिछले 2 साल वाली तैयारी थी जिसने मेरा अब साथ दिया। मैंने सिर्फ मॉक लगाए, 2-4 मॉक मैंने प्री के लगाए, प्री दिया, क्लियर हुआ। 1-2 मॉक मैंने मेंस के लगाए, और वो भी मुझे याद नहीं, शायद एक ही लगाया होगा। और फिर मैंने मेंस दिया, और मैं मेंस देने भी नहीं जाने वाली थी ये सोच के कि आईबीपीएस क्लर्क मेरा क्लियर है, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोर्स किया कि चल यार, जब प्री क्लियर है तो मेंस तो दे दे, कुछ नहीं होता। तो मैंने मेंस दे दिया। फिर मेरा वो भी क्लियर हो गया। टचवुड मेरी बेटी मेरे लिए बहुत लकी है, उसके होने के बाद 2-2 नौकरी मिल गई और उससे पहले एक भी नहीं मिल रही थी। तो ये सब था मेरी लाइफ़ के बारे में, मैंने कैसे कितना टाइम लिया एग्ज़ाम क्लियर करने में। 2021 में सोचा था, 2022 में ना के बराबर पढ़ाई की, फिर 23-24 में सीरियस पढ़ाई की। तो बेसिकली मैंने 2 साल में कह सकती हूँ कि 2 साल तो मैंने पढ़ाई की है। 2 साल भी पूरे 2 साल नहीं, सिर्फ़ वही 5-5, 6-6 महीने, मतलब 1 साल में 6 महीने पढ़ाई कर ली, दूसरे साल में 6 महीने पढ़ाई कर ली, ये वाला पीरियड, ऐसे पढ़ाई की है। ओके। तो अब बाकी लोगों को कुछ डाउट है कि आरआरबी पीओ कैसी जॉब है, प्लीज़ बताओ। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरा एक फ्रेंड है, आरआरबी क्लर्क है वो। मैं उससे तसल्ली से जिस दिन बात करूंगी उससे सारे मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालूंगी कि उनकी टाइमिंग्स क्या है, उन पे कितना टारगेट का प्रेशर है, कितना वर्कलोड है, सारी चीज़ें मैं उससे पूछ के एक इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एक का क्वेश्चन था कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आपका कैसा भी हो, कहीं से भी आपने सीखा हो, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाइए, वो वैलिड हो जाएगा, चल जाएगा, इतना कोई इसमें वो नहीं है। उसके अलावा एक ने ब्रांच लोकेशन पूछी थी जो मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी। कल को अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं फेमस हो गई, तो फिर लोग मेरे बैंक में पहुंच गए तो तो ब्रांच लोकेशन ही मैं अमृतसर में पोस्टेड हूँ फिलहाल, इतना बता सकती हूँ। ओके, इसके अलावा फिर एक ने पूछा था कि आपके हस्बैंड किस डिपार्टमेंट में है। तो मेरे हस्बैंड ने सीजीएल क्लियर करके वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, अमृतसर में पोस्टेड है, कस्टम्स में है फ़िलहाल। ठीक है, तो और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, वो सीजीएल में है। तो इसलिए मैंने एक इस बात पे पिछली वीडियो में बताया भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, सीजीएल की जॉब इजी है और बैंकिंग की टफ़ है। सारी जॉब टफ़ होती है यार, बैंकिंग इतना भी कोई टफ़ नहीं है, ठीक जॉब है, सही जॉब है। ठीक है, नेगेटिव वीडियोस मत देखना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव वीडियोस मत देखना। ठीक है, और इसके अलावा
और बेबी के साथ कैसे प्रिपरेशन की, ऐसा लोगों ने पूछा। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि बेबी के साथ मैंने कोई प्रिपरेशन ऐसा सच की नहीं है। प्रिपरेशन मेरी पहले की ही थी, जो मेरी बाद में काम आई है सिर्फ, ठीक है, और बेबी लक काम आया है। तो ये सब था, बाकी जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा गया था। अगर आपके फिर भी अभी और भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं मन में, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।